देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए घर बनवाए हैं। ये डायरेक्ट अटैक है अरविंद केजरीवाल पर और उनके मकान पर, जिसको शीश महल, जहां पे खुलजा सिमसिम वाले पर्दे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो इंसान कहता है कि उनकी 56 इंच का सीना है और बहुत बोल्ड है, उनको नाम लेकर बोलना चाहिए था। छुप के इसलिए बोले क्योंकि उनको पता है कि वो घर किसी का पर्सनल घर नहीं है, वहां पे अब अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं रहते। उनको पता है कि खुद के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ का घर बनवा लिया सेंट्रल विस्टा में, उसकी बात उन्होंने नहीं की। आप इनके झूठों पे आती हूँ। इन्होंने बोला कि 8,000 करोड़ यमुना सफाई के दिए, झूठ बोल रहे हैं। आप लोग सब गूगल करके चेक कर लो, झूठी पार्टी है, ऊपर से नीचे तक झूठ के अलावा कुछ निकलता नहीं इनके मुंह से। सही पकड़े हैं। दूसरा सुनिए, इन्होंने झूठ बोला। आज कितने घर दिए? 1500 से भी कम दिए ना। अच्छी बात है, चलो इनको याद तो है। 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के, पिछले साल में ही। बाकी सालों का नहीं बता रही, सिर्फ 2023 में 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के, जिनके घर ये जाते हैं, खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अगले दिन उनकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। ऐसे है भाजपाई। इन्होंने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और इन्होंने रिपीट की कि 90% मेडिसिन हम फ्री, 90% मेडिसिन सस्ती। हमारी मेडिसिन फ्री है भाई, हम पैसे ही नहीं लेते अपने सरकारी अस्पतालों में। तुम कह रहे हो कि हम थोड़े से लेंगे, हमारा बेटर है, ऐसा नहीं क्या है। आज आपको लगता है शीश महल बनवाना गलती थी? कोई सेंस है इस बात की? देखिए, शीश महल है ही नहीं। जब कोविड से लोग त्रस्त थे तब मकान बन रहा था। नहीं, ऐसा ये सारा दुष्प्रचार है। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए, वहां पर क्या मकान तो बना हुआ है उधर? वो घर 1952 में लास्ट टाइम रेनोवेट हुआ था। उस घर की छत, अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी, तब रेनोवेशन हुआ। उस घर में दफ्तर भी बना दिए गए। ओके। घर में दफ्तर भी बने स्टाफ के लिए। ओके। वो कह रहे हैं कि छत गिर गई थी, इसलिए ये करना पड़ा। मैं बताती हूँ इनके लोगों के एक दिन का ट्रैवल, इनकी पार्टी, एक दिन का ट्रैवल, इनका नेता है 10 लाख रुपए ट्रैवल एवरी डे। ओके। 80 करोड़ के घर है, 20,000 करोड़ का तो मोदी जी का अपना घर है जहाँ वो रह रहे हैं। मोदी जी का तो अपना घर कोई नहीं है। तो उनका सीएम का अपना घर कौन सा है? ओके। सीएम का अपना घर अब आए ना लाइन पे, कौन सा है? इनका हो गया, इनको संतुष्ट? नहीं, बात तो बता दूं। नहीं, अब एक करके, अब आपने बोला, आपने पौने 2 मिनट बोला। ओके, कोई समस्या नहीं, हम अच्छे संस्कार का परिचय देंगे। आप अरे अच्छा, ये तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए ना बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। महाराष्ट्र नहीं रह पाए ना, वो भी तो एक पॉइंट है ना। क्या महाराष्ट्र का अपमान कर रही है? नहीं, एक सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश का अपमान किया जा रहा है क्या? महाराष्ट्र का अपमान किया जा रहा है क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, काम दिल्ली में करता हूँ, पार्टी का कार्यालय दिल्ली में होता है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। आप सुन लीजिए। देखिए, इलाज कराने में लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आज से थोड़ी आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। एक सेकंड अमी जी, यही मानसिकता है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पैदा हुआ क्या? हरियाणा से है ना, चौथा है उसके गांव में। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर, तो कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई अपॉर्चुनिटी, तब पैदा हुए, तब ये कांग्रेस हरियाणा की सरकार नहीं है। भाई देखिए, मैंने प्रियंका जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अमीश जी, मैंने प्रियंका जी के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। बोल रहे थे अमीश जी, एक सेकंड, अगर मैंने बोला हो। ओके, नहीं, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले। ओके, 50 सेकंड आप क्या बोली? तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अभी इन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था, इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 60 रेफ्रि 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख। पड़ी जाती है क्या है? देखिए अमीश जी, एक सेकंड अमीश जी, मैंने डिबेट में पहले ये लिस्ट कांग्रेस भी लेके घूम रही है। ओके, ये देखिए, एक सेकंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, बिल्कुल आपकी बात आपने मुझे बोला पहली डिबेट है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैंने ना राजकुमार भाटी को डिस्टर्ब किया ना, मैंने बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो आप बता दो, हम चले जाते हैं। सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पे सोते हैं क्या? उनके घर में सोफा नहीं है? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में सोफा नहीं है कि बेड नहीं है, सॉरी, मैं क्या टीवी नहीं है, कि एसी नहीं है, क्या चीज नहीं है प्रधानमंत्री आवास? सारी मर्यादाओं का पालन फालतू टाइम खराब कर रहे हैं आप। एक सेकंड, नहीं जाइए, मत जाइए, जाना उचित नहीं है, जाना उचित नहीं है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। स्ट्रिक्ट रूल मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से करिए। ओके, देखिए, अभी उन्होंने कहा कि शीश महल इसलिए बनवाना पड़ा, 1952 में लास्ट रेनोवेशन हुआ था और छत माँ बाप के सिर पर गिर रही थी, तो
छत गिर रही थी इसलिए वियतनाम की मार्बल लगाई करोड़ों रुपए की, छत गिर रही थी इसलिए टोटो की 8 लाख रुपए की टॉयलेट लगाई, छत गिर रही थी इसलिए आपने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने 64 लाख रुपए के टीवी लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने बॉडी मसाज लगाया, छत गिर रही थी इसलिए आपने जब लोगों की रसोइयाँ बंद थी तब आपने 63 लाख रुपए 4 रसोइयों में खर्च किया। तो मैं आज सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपया शीश महल में खर्च हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास उनको दे रहे हैं, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम लोगों ने 30,000 आवास दिए दिल्ली में और ये अपने शीश महल में 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हमने सारे काम कर दिए जी, सारे काम कर दिए। ये सुनिए, दिसंबर 2017 तक यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। 2017 में पाइप से सब घरों में, कॉलोनी में पानी पहुंचना था। आपके घरों में, कॉलोनियों में सब जगह पानी 24/7 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अब मैं सिर्फ इतना पूछा हूं, बिना किसी से पर्सनल हुए, बिना किसी को नेम कॉलिंग किए, आपने ये वादा किया था पानी का, पूरा हुआ नहीं हुआ? बताइए जनता को। आपने वाटर लॉगिंग मुक्त बनाने का बोला था, बताइए किया कि नहीं किया? रुको जरा, सबर करो। इनके पास मुद्दा नहीं है, सीएम चेहरा नहीं है, इनके पास एक इशू है, हिंदू मुस्लिम कर लो। इनको ना किसी और से काम है, कोई मतलब नहीं है। जैसा उन्होंने बताया, इस बात में मैं कांग्रेस के साथ सहमत हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉप हुई है, देश का रुपया गिरा है, आप जॉब्स उठा लें तो गिरी हैं, महंगाई बढ़ी है। सिर्फ दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां आपको सबसे कम महंगाई है आज के देश में, क्योंकि यहाँ एक पढ़ी लिखी ईमानदार सरकार है, सबसे लीस्ट। ये रहा आंकड़ा, इनका आंकड़ा है। पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री को कंटिन्यू नहीं करना चाहते ये। दिल्ली में आप कहते हैं महिला मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? दिल्ली में वो कह रहे महिला मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे दिल्ली के अंदर? वो महिला मुख्यमंत्री खुद चाहती हैं कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल बने। ओके, हम भी यही चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महिला मुख्यमंत्री खुद चाह रही है चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल बने। ओके शाहजाद पूनम। अमित जी, इन्होंने अभी कहा कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्योंकि हमने ये नारा दिया, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जो हम बचपन में भी कहते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पर मेरा बड़े आदरपूर्वक अखिलेश जी ने अभी एक बयान दिया है, क्योंकि उनके साथ में दोनों, शिवलिंग मुख्यमंत्री के घर में ढूंढो, मठाधीश माफिया, ये भी उन्होंने कहा। हिंदू धर्म के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। जिस प्रकार से राम मंदिर को बेकार बोला गया, जिस प्रकार से इनके नेता गोपाल इटालिया है जो कहते हैं मंदिर शोषण के घर है, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में अमीश जी, मेरी बारी है, इस प्रकार से अलाउड नहीं होना चाहिए। बस हवा निकल गई। अपनी बारी। अमीश जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अमीश जी, हाँ सुनिए, हाँ, उन्होंने पूछा, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, उसका भी जवाब दे दूंगा, उसका भी जवाब दे दूंगा। मैंने सुन लिया, मैं जवाब दे दूंगा। नरेश अग्रवाल का जो बयान बता रही ना, नरेश अग्रवाल ने जब वो बयान दिया तब वो समाजवादी पार्टी में थे, निकाले नहीं गए। आज गोपाल इटालिया की पार्टी में, बताइए क्या स्टैंड है आपका? मनीष सिसोदिया ने बोला राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्या स्टैंड है आपका? बाबरी मस्जिद के ऊपर बोला कि बाबरी मस्जिद खा गई थी, रानी बहुत उदास थी, अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है आपका? बताइए, बताइए, केवल इधर उधर की बातें करनी है, केवल अपशब्द बोलना है, केवल डिस्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं, काम नहीं बताना अपना। एक काम बताया क्या इन्होंने? 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताइए, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताए, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताए, मांगिए 20 नए हॉस्पिटल, मांगिए ना। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। सबसे पहले तो ये बार-बार यही पूछते हैं हॉस्पिटलों के नाम, आप चेक कर लीजिए जरा। बुराड़ी हॉस्पिटल 768 बेड, कोविड के टाइम में खुला बुराड़ी में, सब गूगल करके अभी देख लो, ठीक है? कोविड में गायब थे कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी, उनकी बारी, उनकी बारी। मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूं, कोविड का नाम मत लीजिए आप। जवाब दे रहे हैं। इनका मौका है, नहीं था, ये डबल अटैक है एक तरह से। ओके ओके, अब उनको 30 सेकंड दे दीजिए। ओके, देखिए, आपको दिख ही नहीं रहा कि रूपानी जी को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी मैनेजमेंट कितनी खराब थी गुजरात में। आपको बीजेपी का कुछ दिख ही नहीं रहा, जानती है, आपको देश की परवेश महान वर्मा नहीं जनता दिख रहा, जानती है। आपको नहीं दिख रहा कि ये नाम कटवा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा अनिल मासी वोट चोरी कर रहे हैं। आप बात तो सही है। आप समझ नहीं रहे, बसाया इन्होंने है फर्जी। ये फर्जी वोटर। अच्छा, सुनिए, एक बताइए, आप अगर फर्जी वोटर पे बीजेपी का स्टैंड है तो कांग्रेस उनके साथ क्यों है, बसपा उनके साथ क्यों है, एनसीपी उनके साथ क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि ये जेन्युइन नाम कटा रहे हैं पूर्वांचली भाई बहनों के। आप और आपको कैसे पता है वो सारे जो वोटर कट रहे हैं वो आप ही के हैं? मेरे पास नाम आप ही के हैं वो। मैं आपको बता रही हूँ, पहले भाजपा ने अपने लोग नीचे भेजे, चिन्हित किया, उनसे पूछा कि तुम कौन सी पार्टी को वोट देते हो, ये पूछना भी अलाउड नहीं। पर वो बेचारे गरीब लोग, उन्होंने बता दिया कि कौन सी पार्टी को वोट देते, आगे चिन्ह लगा। 40 गज के मकान में, अच्छा एक सेकंड, 40 गज के 30 गज के मकान में 60 और 80 लोग, जहां पर वो लोग रहते ही नहीं है, वो कैसे पॉसिबल
पॉसिबल? मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक तरफा बात ना कीजिए। मैं एक तरफा नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ मैडम। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट। कायदे की बात कर दी तो एक तरफा। अरे मैं आपको बता रही हूँ